अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, उसका पार्ट फर्स्ट। आज हम पार्ट फर्स्ट ही कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमने पहले क्या देखा था कि सेल में थ्रू गलत ट्रांसपोर्टर्स ग्लूकोज एंटर होता है, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हाँ, फिर थ्रू आइसोमेराइजेशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया था फ्रिक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फिर फ्रिक्टोज 6 फॉस्फोरिलेशन की थी, इसको कन्वर्ट किया था फ्रिक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। आज हम फ्रिक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से कंटिन्यू करेंगे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब जो फ्रिक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, फ्रिक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब जो फ्रिक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब क्या है, फ्रिक्टोज 1,6 मीनस बिसफॉस्फेट, मीनस इसको फॉस्फोरिलेशन है कहाँ पे भी, 6 पे भी एंड 1 पे भी। मीनस इसको यहाँ से भी फॉस्फेट है एंड इसको यहाँ से भी फॉस्फेट है। फिर हमने क्या किया था काम, हमने ब्रेक किया था इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को, कहाँ, सेंटर में। वी डिवाइडेड इट इनटू थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स। देखो, एक ये एंड एक ये, मीनस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। मीनस हमने इसको स्प्लिट किया था ऐसे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इसको यहां से फॉस्फेट है एंड इसको यहां से फॉस्फेट है। ठीक है, नाउ one carbon compound and second carbon compound means these are two carbon compounds having 3 carbons। ठीक है, इसको यहाँ पे फॉस्फेट है, इसको यहाँ पे फॉस्फेट है। that means one carbon compound is having phosphorylation at carbon number 1 and another is having at carbon number 3। इट मीनस, देखो, अगर इसको एक पे फॉस्फोरिलेशन हुई है, इसको 3 पे फॉस्फोरिलेशन हुई है, दैट मीनस दीज टू कंपाउंड्स आर नॉट आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये सेम सेम नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि एक को फॉस्फोरिलेशन 1 पे है, दूसरे को 3 पे है। सो नाउ वी कॉल दिस एज डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, एंड दिस कंपाउंड वी कॉल एट ग्लिसरल अल्डिहाइड Ga3p 3 फॉस्फेट। ठीक है, नाउ this fructose 1,6 bisphosphate is converted into DHAP and Ga3p by an enzyme and that enzyme is called as aldolase। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, aldolase एग्जैक्टली। नाउ अब जो यहाँ पे हमें याद रखना है, ठीक है, DHAP एंड Ga3p, अब ये 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 कार्बन कंपाउंड्स है। अब जो ग्लाइकोलिसिस की ये पाथवे है, इसमें खाली कौन जगह लेता है, Ga3p। ओनली Ga3p विल कंटिन्यू इन द ग्लाइकोलिसिस पाथवे बट नॉट DHAP। DHAP कंटिन्यू नहीं करेगा। सो क्या होता है, एक एंजाइम है, वो कन्वर्ट करेगा DHAP को Ga3p में। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, अब जो ये ग्लाइकोलिसिस की पाथवे है, इसमें DHAP नहीं जाता है। ठीक है, मीन DHAP does not run through the pathway of glycolysis, only Ga3p run through the pathway of glycolysis। सो क्या करना है, कॉमन सेंस, DHAP को कन्वर्ट करना है किसमें, Ga3p में। नाउ मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Ga3p एग्जैक्टली। और हम यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, दैट DHAP विल बी कन्वर्टेड इनटू Ga3p। यहाँ से ये Ga3p कंटिन्यू करेगा एंड यहाँ से ये Ga3p कंटिन्यू करेगा। एंड द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ DHAP इनटू Ga3p, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। दैट इज कॉल्ड एज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। मीन्स इसको हम बोल सकते हैं ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज।
मीन्स अब हमें कंटिन्यू करना है किसको, Ga3p को. That means we have now two Ga3p, one here and one here. और आधे बुक्स में लिखा है वो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ही, ठीक है, वो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है. हम यहाँ से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अब जो ये एंजाइम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, ये एक रिवर्सिबल एंजाइम है. दैट मीन्स अगर DHAP Ga3p में कन्वर्ट हो सकता है, Ga3p DHA में भी कन्वर्ट हो सकता है. एग्जैक्टली. नाउ लिसन केयरफुली. अब हमारे पास है Ga3p, 2 Ga3p, one and another. अब हमारे पास क्या था, DHAP एंड Ga3p. हमने अब कन्वर्ट किया DHAP को किस में, Ga3p में. और हम यहाँ भी लिख सकते हैं हमने इसको कन्वर्ट किया Ga3p में. एग्जैक्टली. नाउ अब देखो क्या है, पहले जब हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक ATP खर्च किया था, इसकी फॉस्फोरिलेशन की थी एंड यहाँ पे हमने एक ATP खर्च किया था. कहाँ, जहाँ पे हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. मीन्स एक ATP यहाँ पे यूटिलाइज हुआ. एंड नंबर 2, जब हमने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज 6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है, 1,6 बिसफॉस्फेट, तो वहां पे भी हमने एक ATP खर्च किया. अब हम ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं एनर्जी साइकिल. बट यहां पे हमें क्या लगता है कि हमने यहां से ही एनर्जी इसमें यूटिलाइज की, अभी तक वहां से कोई एनर्जी नहीं निकली, अभी तक ग्लाइकोलिसिस पाथवे में कोई एनर्जी नहीं निकली. हमने यहां से ही इसको एनर्जी दी, ठीक है. ATP फिर वापस गया किसमें, ADP में, यहां से भी ADP में. मीन्स अभी तक हमने यहीं से इसको एनर्जी दी, इसने अभी तक वहां से कोई एनर्जी हमें वापस नहीं दी. नाउ हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है Ga3p, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब Ga3p को हम कन्वर्ट करेंगे तो आप समझ लेना कि दीज आर 2 Ga3p मॉलिक्यूल्स. नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ Ga3p पे फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल ऑकर. मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या फर्स्ट oxidation reaction will occur in the pathway of glycolysis. In this oxidation reaction, ये इस oxidation reaction में अब क्या होगा, जो Ga3 में होगी इसमें lot of energy produce होगी. Means here lot of energy will be produced. Lot of energy will be produced. Lot of energy will be produced. Exactly. Now अब जो यहाँ पे एनर्जी बनती है, we don't bring that energy out. So हम क्या करते हैं काम, हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को लाते हैं, हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को लाते हैं एंड वो मॉलिक्यूल क्या है, उस मॉलिक्यूल का नाम है NAD, उसका नाम है NAD. एग्जैक्टली. हम एक मॉलिक्यूल लाते हैं NAD एंड जो ही NAD इंटरेक्शन करता है इस रिएक्शन के साथ, तो दिस NAD कम्स आउट एज NADH प्लस प्रोटॉन, वो आता है बाहर NADH प्लस एक प्रोटॉन, ठीक है. एंड देयर इज एन एंजाइम जो यहाँ पे Ga3p को मदद करेगा किसी कंपाउंड में, वो कंपाउंड अभी देखेंगे वो कौन सा कंपाउंड है, ठीक है. एंड उस एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस. मीन्स यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस. Exactly. Now this enzyme ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, अब जो ये एंजाइम होता है इसके बहुत हाथ होते हैं, इसके बहुत हाथ होते हैं. देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बनाएंगे ये एंजाइम, ये है वो एंजाइम Ga3p डिहाइड्रोजिनेस, ये है वो एंजाइम. अब मैंने बोला जो एंजाइम है इसके बहुत हाथ होते हैं, इसके बहुत हाथ होते हैं. फॉर एग्जांपल इट इज वन हैंड, इट इज सेकंड हैंड एंड इट इज हिज थर्ड हैंड,
ठीक है, अब समझना मेरी बात को। अब जो ये एंजाइम है ये क्या करता है काम, इसके बहुत सारे हाथ है। इन वन हैंड इट इज होल्डिंग NAD, एक हाथ में ये होल्ड करता है NAD, एंड इन अनदर हैंड इट इज होल्डिंग Ga3P, एक हाथ में इसको है Ga3P, एंड इन अनदर हैंड इट इज हैविंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड तीसरे हाथ में इसका है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मैं फिर से बोलूंगा, अब जो ये एंजाइम है Ga3P डिहाइड्रोजनेज, इसके बहुत सारे हाथ होते हैं। एक हाथ में इसको है NAD, दूसरे हाथ में है Ga3P, एंड तीसरे हाथ में है इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नाउ जो ये एंजाइम है, दिस एंजाइम इज गोइंग टू फर्स्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। एज दिस एंजाइम यू नो इट इज हैविंग मनी हैंड्स, ठीक है, एंड इन दिस हैंड्स, इन हिज हैंड्स, इसको हाथों में क्या है, प्रोडक्ट्स, एंड दीज प्रोडक्ट्स विल इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब जो ये प्रोडक्ट्स है ये क्या करेंगे काम, दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द प्रोडक्ट विच विल बी प्रोड्यूस्ड विल बी 3 कार्बन। ये भी होगा, क्या होगा, 3 कार्बन, 1 2 3, ये भी होगा 3 कार्बन। अब समझने मेरी बात को। एंड जब हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट किया, ये भी 3 कार्बन है एंड ये भी 3 कार्बन है। अब मैंने बोला, अब इस प्रोसेस के दौरान हम क्या बनाएंगे, हमें बन गया एक 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, एंड इसको जो फॉस्फेट था वो अपनी जगह रहेगा, फॉस्फेट इसको है अपनी जगह, इसको ऐसे फॉस्फेट था एंड इसको ऐसे फॉस्फेट था, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल हमें बना एंड इसको अभी तक फॉस्फेट क्या है, अपनी जगह, ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लॉट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। जब Ga3P इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड सम एनर्जी इज ट्रैप्ड इन कन्वर्टिंग NAD इनटू NADH। आधी एनर्जी किसमें लगती है, आधी एनर्जी ट्रैप होती है किसमें, NAD को NADH प्लस एक प्रोटॉन में बनाने में, एग्जैक्टली। बट इस रिएक्शन में स्टिल एनर्जी छुपी है, सम एनर्जी इज स्टिल देयर, एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज यूज्ड। अब जो यहाँ पे एक एनर्जी यहाँ तक चली गई NAD NADH में कन्वर्ट, एंड अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज यूज्ड टू बाइंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एट कार्बन नंबर 1। अब Ga3P में फॉस्फेट था एट कार्बन नंबर 3। अब जो ये एनर्जी यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई, वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करती है काम, वो फॉस्फेट को बाइंड करती है कहाँ पे, एट कार्बन नंबर 1। नाउ Ga3P इज कन्वर्टेड इनटू 1 पे 3 पे, मीन्स 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, एग्जैक्टली 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, एग्जैक्टली। नाउ दैट मीन्स, देखो अब हमें NADH बन गया, लेकिन हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारे जो अब Ga3P है वो टोटल है 2, वो टोटल है 2, मीन्स अगर यहाँ पे एक NAD बना एक Ga3P से, मीन्स 2 Ga3P से हमें 2 NADH बनेंगे, 2 NADH विल बी फॉर्मड। नाउ कॉमन सेंस, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको मजा है। नाउ कॉमन सेंस, अब यहाँ पे फॉस्फेट है, अब यहाँ पे फॉस्फेट है, अब कॉमन सेंस यूज करिए, यहाँ पे फॉस्फेट एंड यहाँ पे फॉस्फेट, देयर आर 2 फॉस्फेट्स। अब क्या हो गया, यही दो फॉस्फेट किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, ये ADP के साथ बाइंड हो जाएंगे, एंड दीज 2 फॉस्फेट्स विल फॉर्म 2 ATPs। ये एक ADP के साथ, ये दूसरे ADP के साथ, मीन्स यही अब 2 फॉस्फेट किसको देने हैं, यही 2 फॉस्फेट हमें ADP को देने हैं टू गेट द एनर्जी, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे एंड पार्ट 3 विल कम सून। थैंक यू।